नमस्कार। मैं आपका आशीष कपिल सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, मैं आपको ज्योतिष की तो कुछ बातें बताता ही हूँ, लेकिन ज्योतिष हमारे प्राचीन अध्यात्म और हमारे जो प्राचीन काल में हमारे बीच में जो प्रभुओं ने अवतार लिया है, जैसे भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, तो उनके जीवन में जो क्रियाकलाप हुए हैं, जो उन्होंने किए हैं, उनका एक भी कार्य किया हुआ ऐसा नहीं है जिसका कुप्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसीलिए वो सर्वप्रथम है, सर्व पूजनीय है। उन्होंने सारे कार्य ऐसे किए हैं जिससे हमें कोई न कोई ज्ञान की प्राप्ति होती हो और हमारे जीवन में सुख का संचार होता हो। तो सर्वप्रथम मेरा यही कहना है कि जितना भी आप अपने मन से, मस्तिष्क से भगवान के क्रियाकलापों को अपने मन में उतार सकें और ये देख सकें कि उन्होंने कब कब कौन कौन सा कार्य किया है, तो वो आपके लिए सदैव अच्छा ही होगा। जैसे द्रौपदी चीरहरण से पहले द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी के पल्लू से पट्टी की थी, तो उन्होंने उसका इतना बड़ा उनको फल वापस किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनकी इज्जत को बचाया और एक एक धागे को कई कई किलोमीटर लंबा कर कर उसकी साड़ी जो है वो द्रौपदी को दी और वो साड़ी जो है बढ़ती चली गई। ये प्रभु की सब लीलाएं हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये एक तस्वीर। ये राधा कृष्ण और पीछे गौ माता की तस्वीर है। लोग बाग इसकी पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस तस्वीर में जो पीछे गौ माता है, जितनी भी तस्वीरें श्री कृष्ण भगवान की हैं, मैं ये नहीं कहता कि और रंग की गायें अच्छी नहीं होती हैं। गौ माता तो गौ माता ही है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने सर्वप्रथम सफ़ेद गाय को इस तस्वीर में चुना है। और सफ़ेद गाय शुक्र का प्रतीक होती है और जीवन में शुक्र ग्रह के अच्छे होने से ही हमें धन, ऐश्वर्य और बहुत अलग अलग सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान बृहस्पति के अच्छे होने से मान सम्मान, स्वर्ण की प्राप्ति होती है। लेकिन शुक्र के मजबूत होने से हमें जीवन में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। ये गाय जो है ये श्री कृष्ण के सानिध्य में है। संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण इसकी रक्षा कर रहे हैं। तो हमें इस गाय से कुछ न कुछ फल प्राप्त जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये श्री कृष्ण की अति प्रिय है। नंबर एक, अब जैसे वृषभ राशि में जिसकी वृष राशि होती है, वृष राशि, उसमें चंद्रमा उसमें बैठे हुए होते हैं और शुक्र उसका मालिक होता है। और अभी अभी जो आज 2:53 पर शनि वक्री होकर वृषभ राशि को देखेंगे, तो उसमें शुक्र और चंद्रमा पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो उस प्रभाव को भी कम करने के लिए हम जो है इस गाय को रोटी पर चीनी और घी लगाकर दे सकते हैं। उससे हमारे ये ग्रह प्रबल होंगे और शनि की शुक्र से मित्रता होने की वजह से हमें इसका बहुत लाभ मिलेगा। ये वृषभ राशि वालों के लिए भी है उपाय और हर राशि वाले के लिए है, क्योंकि शुक्र की मजबूत स्थिति हर व्यक्ति को प्रिय है। और दूसरे नंबर पर जो हमारे किसान भाई हैं, जो डेयरी वाले लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं या डेयरी हैं, वो ये वाली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो अपने घर में ज़रूर रखें। इससे बड़ा लाभ होगा। और हो सके तो इस तस्वीर जो है भगवान का भोग लगाएं, राधा कृष्ण जी का भोग लगाएं, तो उसमें से कुछ जो है हिस्सा गाय को भी प्राप्त होगा और गौ माता को, और वो भी आप पर अपनी कृपा करेगी। तो ये तस्वीर लगाने से घर में दूध की, घी की कमी नहीं रहेगी और किसान भाइयों को अपने डेयरी में और अपने कारोबार में भी बहुत लाभ मिलेगा।
कहने का मतलब ये है कि थोड़े में ही मैं आपको ये ज़्यादा बताना चाह रहा हूँ। आप अपने मन से इस पर विचार करना और सोचना कि ये कितनी सही बात है, और इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और आपका जीवन सुखमय होगा। सफ़ेद गाय को जो है भोग लगाने से या रोटी खिलाने से हमें विशेष लाभ मिलता है। सभी गायें हमारी माता हैं, और रंग की गाय भी ऐसा नहीं होता कि उनका कोई कुप्रभाव है या वो अच्छी नहीं होती। लेकिन हर एक क्लास में यदि 70 बच्चे हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर तो एक ही आएगा। तो ये जो सफ़ेद गाय है, ये कृष्ण जी के सानिध्य में जो आपको खड़ी हुई दिख रही है, ये सर्वप्रथम गाय है, और इसकी पूजा अर्चना करने से आपको विशेष लाभ होगा और आपका शुक्र और चंद्रमा मजबूत होगा। धन्यवाद।